यतक्षानम् जय सिया राम, हरिओम। सांड कभी बूढ़ा नहीं होता है, और अगर वो सांड जो है बुल राष्ट्रवादी हो तो कहने ही क्या। अच्छा, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रवादी सांड, नेशनलिस्ट बुल, तो फिर सांडों में तो राष्ट्रद्रोही भी होता होगा ना भाई। लेकिन हम कह देंगे कि राष्ट्रवादी सांड है अपने आइडिया से या अपने थॉट लेवल से, या जो भी हमारा अपना सोच विचार है, या फिर कह देंगे वो जो सांड है वो राष्ट्रद्रोही सांड है। अरे भैया, उसका जो काम है वही करेगा ना सांड का, है। सांड क्या एक दूसरे को मतलब डिफ्रेंशिएट करेगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, तू जो है राष्ट्रद्रोही है, तू ठीक से अपना काम नहीं कर रहा, मैं ठीक से अपना काम कर रहा हूं। सांड कभी बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि हरीश साल्वे ने 70वें साल में वो इंटर कर रहे हैं, उन्होंने तीसरी शादी की है हरीश साल्वे ने। ट्रीना नाम की एडवोकेट है, लंदन में शादी की है, इन्हीं की साथ काम करती थी। और वो जो है वहाँ जो क्वींस का जो कोर्ट होता है ना, उसमें भी उसकी भी वो मेंबर हैं, और वेल्स और लंदन में भी वो प्रैक्टिस करती हैं। तो मामूली नहीं है, उम्र थोड़ी सी छोटी है उनकी, 42-44 साल की हैं और 70 साल के हैं। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात चर्चा में क्यों आई भाई, उन्होंने तीसरी शादी करी या नहीं करी, क्या मतलब है इससे। थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मसालेदार ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही तरीके से मैं अपनी बात रखने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी प्रतिक्रिया बहुत तरीके से दे सकते हैं, ठीक। ये जो हैं हरीश साल्वे जी, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अरे भैया, आपको पता है ना, वो एडवोकेट तो हैं ही, वो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हुए हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, तो 1998 से 2002 तक थे वो भारत के सॉलिसिटर जनरल थे, है ना। भारत को रिप्रेजेंट करते थे अदालतों में, है ना। और आज की तारीख में भी वो मोदी जी के बड़े ही गहरे, मतलब बहुत ही फ़ैन, मतलब बहुत ही आस्था है मोदी जी की, विश्वास है मोदी जी की इसमें, हरीश साल्वे जी में। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो कुछ फॉर्मेट बना है, जिसके लिए अलग से विशेष सत्र लाया जा रहा है, उसके मेंबर हैं हरीश साल्वे जी। हरीश साल्वे जी जो हैं वो अपना जो इंडियन था ना, वो जो पाकिस्तान ने क्या था, कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, भारत की तरफ से। उसको स्पाई बना करके बोला था, उसको वहाँ की आर्मी की कोर्ट ने दे दिया था, उसको मृत्युदंड दे दिया था। तो अचानक से वो लोगों की नज़र में आए थे उस केस के बाद आम पब्लिक में कि ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी वकील हैं, और बहुत बड़े वकील हैं, क्योंकि जो मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप है ना, उसके वकील हैं। ये टाटा ग्रुप के वकील हैं। ICT मौर्य जो है ना, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उसके वकील हैं ये। और इनकी देशभक्ति तो इसमें भी है कि ये सलमान खान के भी वकील रह चुके हैं। हिट एंड रन केस में जो सलमान खान ने चला दिया था, नहीं चलाया था, जो भी एक जो केस था, उससे मुक्ति दिलाई इन्होंने सलमान खान को। तो भैया बड़े ही ऊंचे तबके के वकील हैं। तो ये जो इनकी तीसरी शादी हुई ट्रीना जी से, ये अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गया। शादी तो उन्होंने शायद 2 सितंबर को की थी, आज तो 3 दिन पहले की थी। तो अब इधर लोगों की नज़र में आ गया है। क्यों नज़र में आ गया है? क्योंकि ललित मोदी जी वहाँ हैं। ललित मोदी जी जो हैं फ्यूगिटिव हैं, कहते हैं भगोड़े हैं,
क्योंकि उन पर 2010 में केस कुछ लग गया था और भारत सरकार ने भी IPL का घोटाला हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, टैक्स की भी चोरी उड़ी की थी उन्होंने, और कोई बड़ी रकम नहीं थी इन लोगों के लिए। 753 करोड़ का घोटाला था, 753 करोड़। तो इधर इनके ऊपर केस चल रहा था ललित मोदी जी के ऊपर, और उधर वो निकल लिए लंदन। ठीक है, अब 2010 के बाद तो 11, 12, 13 तक तो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 से अब तक है, वहाँ पर ठीक ठाक हैं, जो उनकी भूमिका है वो निभा रहे हैं, है ना। तो ये उनकी शादी में, हरीश साल्वे की शादी में, तीसरी शादी में जो लंदन में हुई, ट्रीना जी के साथ हुई, उसमें जो चंद लोग थे उसमें ललित मोदी भी थे तो नीता अंबानी भी थी, शायद मुकेश अंबानी भी थे, है ना, टाटा ग्रुप के लोग भी थे, और स्टील टाइकून सब भी थे। और ललित मोदी के साथ एक सुपर मॉडल भी थी भाई, उज्ज्वला राउत। अब लोगों का अच्छा, उज्ज्वला राउत के साथ कुछ फोटो वोटो आ गया होगा। लोग कहते हैं कि ललित मोदी जी जो है अब इसके साथ डेटिंग कर रहे हैं, 60 के लपेटे में हैं वो भी। और इससे पहले सुष्मिता सेन के ऊपर तो हो गया था कि चलो ये सेटल होने जा रहे हैं, एक से एक सुंदर सुंदर फोटो वोटो आने लग गया था। लोग सोचने लग गए थे कि भैया ये भगोरा हो तो ऐसा हो, 700 करोड़ 800 करोड़ लेके गया है तो ज़िंदगी जी रहा है, सुष्मिता सेन को भी चाहिए होगी ज़िंदगी में कुछ साथ। तो बहुत तरीके से लोग अपने एंगल उंगल लेने लग गए थे, है ना। राष्ट्रद्रोही सांड का ठिप्पा लग गया था ललित मोदी के ऊपर, यह लगा हुआ है। और लोग कहते कि अरे भैया मोदी भैया ये बताओ कि राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त जो हैं, अगला नाम जो हैं वो साल्वे, हरीश साल्वे हैं, वो तो राष्ट्रभक्त माने जाते हैं ना। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी मेंबर हैं ना वो, है ना। पिछली जो हिस्ट्री है कि वकील हैं और वकालती करते हैं, अपने पैसे के लिए करते हैं। सलमान खान का भी केस लड़ा था, ये सब कौन देखता है कि नहीं। वो तो ये देखता है कि वर्तमान में ICJ में भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया, कुलभूषण जाधव के खिलाफ केस लड़ा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के मेंबर हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उनकी तीसरी शादी थी, पहली शादी थी उनकी मीनाक्षी जी से 38 साल चली थी, 2 बेटियां हैं उनकी। तो 38 साल जिसकी शादी चली थी 2020 तक चली थी, है ना। तो ये 2023 है, तो बेटियां भी 35 प्लस होंगी उनकी। उनकी ताबूत भी उन लोगों ने लिखे उखे हैं वेडिंग्स पे ही, वो मैंने देखा था। तो उसके बाद जून में उनका सेपरेशन हुआ अपनी पत्नी से, और ये मर्द आदमी हरीश साल्वे 4 महीना बिना पत्नी के रहे भाई। और कैरोलीन बुसार्ड नाम की स्त्री से उन्होंने, जो भी अंग्रेज की थी, इंग्लैंड में ही रहती थी, मॉडल थी, पेंटर थी, उन्होंने शादी करी अक्टूबर में 4 महीने बाद, ठीक है। और उसके बाद इनकी तीसरी शादी है। तो ये जो बुल कैरेक्टर है, आपको लग रहा है कि हिंदी में सांड शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता हो। बुल जो शब्द है, जो सांड जो शब्द है, वो उस मैन को रिजोनेट करता है, उस रिप्रेजेंट करता है, उस आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो मैन ऑफ कैरेक्टर होता है। बुल होता है, वो मैन ऑफ कैरेक्टर होता है। वो भागता नहीं है किसी के पीछे। बुल के पास अपनी गायों को लेकर लोग जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम में प्रजनन के लिए जाते हैं, ठीक है। जो भी आज तक की ज़िंदगी में जो बुल जैसे जो मर्द हैं, वो उन तक लोग पहुँचते हैं, उनकी पर्सनालिटी से, उनके हाव भाव से, उनकी अमीरी से, वहाँ तक स्त्रियाँ पहुँचती हैं बुल टाइप मेल के पास, ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरी भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बार जिसकी नज़र पड़ गई बुल की, तो कहते हैं बुल्स आई है, वो अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कितने रास्ते गुजरने के बाद भी वो कभी भूलता नहीं, टू अचीव द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो बुल्स आई है, ये जो बुल्स हैं, ये जो सांड है, जिसे अभी सोशल मीडिया पे राष्ट्रवादी वर्सेज राष्ट्रद्रोही सांड को लेकर के डिंग डंग पिंग पैंग होने लग गया है। ललित मोदी के बारे में पॉलिटिकल लोग कहने लगे कि रे भैया मोदी जी, तेरा आदमी, तेरा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल रह चुका है, तेरा 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मेंबर है, जो तेरे लिए केस देखता है, ICJ में जाता है, हरीश साल्वे है ना,
उसकी शादी में ये भगोरा क्या कर रहा है, इसको तुमने किस तरीके से छोड़ रखा है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना है ये, लेकिन मेरा तो इससे लेना देना है कि जो सांड है भाई, वो क्यों एक दूसरे को, जो उसी की जैसा है, उसी का कैरेक्टर का है, उसी का मोरल का है, लगभग एक जैसा है, एक उम्र में है और एक ज़िंदगी में है ना, इन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया तीसरी पत्नी को, और वो जो है ललित मोदी नहीं कर पाए, सुष्मिता सेन के साथ नहीं बन पाया होगा, क्या पता ये जो अभी उज्ज्वला राउत हैं उनके साथ बन जाए या नहीं बने, बट दे आर द बुल्स। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बात को मान के चलिए कि इन लोगों की वजह से जो एक थॉट क्रिएट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और जो युवा पीढ़ी है वो सोचने लगती है कि ये मैन कैन मैरी विद द एज ऑफ 70। तीसरी शादी करी थी नेल्सन मंडेला ने जब वो 80 साल के थे। बताइए, हमारे गांधी जी ब्रह्मचर्य के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बहुत पहले से, है ना। शादी तो एक ही करी उन्होंने, बाद से कस्तूरबा से। बाद में उनको लगा कि सत्य अहिंसा से ब्रह्मचर्य जो है लोगों की ज़िंदगी में होना चाहिए, उनके आत्मा में होना चाहिए, विचार में होना चाहिए, और वो उनके विचार में शामिल है या नहीं है, उन्होंने बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ प्रयोग करना शुरू किया अपने ब्रह्मचर्य का। उस पर डिटेल बात आप लोग जानते होंगे, क्या मैं खुल के कहूँ तो एक्सपेरिमेंट विद सेलिबेसी अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मैं तो कहता हूँ अपने ब्रह्मचर्य के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, कितना सुनाऊँगा। और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के बड़े बड़े लोगों की मदद, वो नेल्सन मंडेला का नाम ले लिया क्योंकि वो तो दूसरे गांधी कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने शादी करी और अंत तक निभा गई। तीसरी शादी थी उनकी, जो 80 साल की उम्र में किया था उन्होंने, और 2013 तक साथ रहे थे, जब तक ज़िंदगी में रहते वो साथ रहे थे। और भी यहाँ जो भारत के भी लोग हैं ना, एक सुहासिनी मूले हैं, एक्ट्रेस थी, है ना, उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी की एक डॉक्टर से, वो भी 65 साल की उम्र में थी। तो ज़िंदगी में ऐसा होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तब होता है जब आप जो एक शादी नहीं चली, दूसरी शादी में गए, तीसरी शादी में गए, तो नहीं चली का मतलब है कि दोनों तरफ की बात है, लेकिन लूटना होता है, पीटना होता है, घोंसोटना होता है। आप पुरुष हैं तो आप लूटो, पीटो, मेंटेनेंस दो। कि किसी ने एक शादी करी, एक बंगले हथिया लिए, दूसरी शादी करी, दूसरे बंगले हथिया लिए। तो ये जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, इनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। हरीश साल्वे और ये ललित मोदी के ऊपर कोई ज़्यादा मसाला नहीं है कि ज़्यादा बोला जाए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझिए दे आर द बुल्स। उसको नेशनल इंटरनेशनल में मत देखिए, वो बुल्स हैं, वो उनकी ज़िंदगी अलग है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। अपनी जान को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता। वो लोग ख़रीद लेते हैं ज़मीर को, ईमान को, स्त्री को, शरीर को, है ना। क्या चाहिए बोलो, लो, ठीक है। मतलब एक से एक नाम वाले लोग हैं, उनके पीछे क्यों रहते हैं, है ना। और वो कोई शरीर का प्रेम और या फिर जो आकर्षण होता है, जो ऑर्गेज़म होता है, ये सब ढंग की चीज़ें मेरे वहाँ काम नहीं करती होंगी। मुझे लगता है वहाँ सिर्फ पैसे, पर्सनालिटी काम करती होगी, प्रसिद्धि काम करती है, जो उन लोगों ने पिछली जाती ज़िंदगी में शुरू से लेकर अब तक हासिल कर लिया है। तो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू बी फॉलोड इन दैट रिस्पेक्ट। हाँ, उन लोगों ने जो अपना कैरियर को बिल्ड किया है, उसमें अगर कोई पॉजिटिव एंगल दिखता है तो उसे फॉलो किया जा सकता है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।